भगवान तो जानते ही हैं कि बाली लाख कह रहे हैं, अंगद जी में वो संस्कार नहीं। संस्कार किसी को दिया नहीं जा सकता है। संस्कार आप गिफ्ट नहीं कर सकते। आप ले लो। संस्कार 3 प्रकार से बनता है, डेवलप होता है। एक तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के प्रताप से, जिसको कहते हैं जन्माद्य संस्कार। दूसरा, जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल के व्यवहार से, उसको कहते हैं कुल संस्कार अर्थात जन्म संस्कार। और तीसरा, जैसे समाज में लोगों में हमारी उठनी बैठनी है, आनी जानी रहनी है, उसको क्या कहते हैं? संग संस्कार। तीनों प्रकार को मिलाइए तब जीव का संस्कार बनता है। पहला अपने हाथ में नहीं, अगला अपने हाथ में है कि हमारा किरमार ठीक हो, हमारा संग दोष न लगे, हम संग को व्यवस्थित रखें। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ भी यदि दोषी लोग संग हो लिए तो उसका संस्कार विनष्ट कर देते, विनष्ट कर देंगे साहब। आयुर्वेद में एक विधान है, किसी भी दवा का संस्कार किया जाता है। यदि दवा का संस्कार व्यवहार सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित नहीं हुआ तो जो दवा अमृत में व्यवहार करना था वो विष का व्यवहार कर जाएगी। हमारे पूज्य प्रदीप भैया के पिताजी नक्स भूमिका उनको बिना संस्कार के कंपाउंडर ने दे दिया, पूरा बदन टेढ़ा हो गया, पूरी बदन में रात डालना पड़ा। मैं पूछा तो बताए कि महाराज श्री, यदि संस्कार बिना कोई दवा दे दी जाए तो वो फायदे की जगह नुकसान कर जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य का यदि संस्कार व्यवस्थित नहीं है तो किसी कुल में जन्म ले ले उसका जन्म बिगड़ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जीव को पहला बस में नहीं है, दूसरा परमात्मा की कृपा हमारे पुरातन कर्म से प्राप्त होता है। केवल एक हमारे बस में है, क्या? कि हम अपने संग संस्कार को श्रेष्ठतम आयाम प्रदान करें, संग न बिगड़े। संग दोष मनुष्य को हर स्तर पर समाप्त कर देता है, कुछ छोड़ेगा नहीं। देखिए, ये जो वाह वाह वाला सिस्टम है ना, वाह 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 वाह, ये वाह वाह वाले अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी समापन कर देते, संस्कार बिगाड़ देते। इसीलिए मनुष्य को समय समय पर सत्संगति से प्यार करना सीखना चाहिए। सत्संगति हमको संग दोष से बचा लेती है। सुग्रीव को संग दोष लग गया, फिर श्री हनुमान जी जामवंत बाबा ने संभाला। अंगद जी को संग दोष लग गया, कैसे? अरे सुग्रीव जी के बाद आप ही का नंबर है, ले हो गया। कहाँ सेवा में लगना चाहिए, ये नंबर में आ गए। राजपद इतना विकृत व्यवहार करा देता है कि आदमी एक दूसरे के साथ रह के भी एक दूसरे का शत्रु बन जाता है। सावधान रहना चाहिए, एकदम सावधान रहना चाहिए। जैसी सहजता है चलने दीजिए, चलने दीजिए। हम अपने अंदर वह बात उतारें जो हमारे लिए जन्म जन्मांतर में उपयोगी है। वह क्या है? मन भगवान में रमण करे, बस एक ही काम करना है। व्यवहार जगत में होता रहे, मन परमात्मा में लगा रहे। निषाद जी भगवान के भक्त, केवट भैया विमल भक्ति प्राप्त भक्त, सुग्रीव जी भगवान के सखा,
भगवान के प्रिय पात्र विभीषण जी, भगवान के सखा, भगवान के प्रिय पात्र, सब लोगों की अपनी स्थिति है, मति की गति है, परंतु सबसे अधिक प्रियता भगवान की श्री हनुमान जी ने प्राप्त की। क्यों? कोई अधिकार नहीं, कोई पद नहीं, कोई चाह नहीं। चारों युग, सतयुग में परमधाम में साकेत में, त्रेता में प्रभु की सेवा में, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के साथ, और कलयुग में श्री हनुमान जी कहाँ नहीं, घर घर। बाबा लाल लगोटी वाले बाबा हर जगह मिले। हम भगवान के दास बन जाए, यही भक्ति है। एक व्यवहार है 12। काकभूषुंडी जी महाराज को जब लोमस जी ने डांटा, शापित कर दिया, तो काकभूषुंडी जी सिद्धांत सोचने लगे। सिद्धांत क्या सोचते हैं सुनिए, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। दुआ क्रमांक 112 उत्तरकांड, जो पोथी जली हैं वो खोल लें। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं सोचने लगा कि मैं भगवान के सगुण भाव की चर्चा सुनना चाहता हूँ और ऋषिदेव हमको निर्गुण भाव का श्रवण करा रहे हैं, विशेष भाव बता रहे हैं, तो मेरी बात इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। ये सोचते हैं लोमस जी महाराज की, ये मेरी बात क्यों नहीं समझता है। जब मेरी बात आप समझ लो और आप मेरी बात समझ लो, तो जो समझदार हो उसको सरेंडर होना चाहिए। जो अपने को समझदार समझता है उसको झुक जाना चाहिए। चलो भाई तेरी ही समझ लेते हैं, समझाओ। नहीं तो क्या होगा, कुथम कुथम, हम सही हम सही। नहीं, काकभूषुंडी जी शांत हो गए, सोचने लगे। और ये पंक्ति बड़ी मधुर है, सुनिए। नीति सोचते हैं काकभूषुंडी जी, क्या? कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। कबहू की दुख सब करहित ताके, तेहि की नीति परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि के रहहि अकलंका। परद्रोही की दूसरे से द्रोह करने वाला निर्भय रह सकता है क्या? कदाप नहीं। कामी पुनि की रहहि अकलंका। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही कीन्हे। काहू सुमति के खल संग जामी, सुभगति पाव की परत्रिय गामी। काहू सुमति की खल संग जामी, सुभगति
भव की परहि परमात्मा बिंदक सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। भव की परहि परमात्मा बिंदक सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजो की रहई नीति बिनु जाने अघ की रहई हरि चरित बखाने। राज की रहई नीति बिनु जाने भुसुंड जी विचार मन में सोचते हैं हरि चरित नीतियां। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघय जस की पावई कोई। पावन जस की पुण्य बिनु होई बिनु अघय जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। लाभ की किछु हरि भगति समाना जय हो। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम किछु भाई भजियन राम ही नर तनु पाई। हानि की जग यही सम किछु भाई भजियन राम ही नर तन पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना धर्म की दया सरिस हरि जाना। अघ की पिसुनता सम कछुआना धर्म की दया सरिस हरि जाना। ऋषिवर लोमस जी के आवेश में आकर श्राप देने मात्र से काकभुसुंडी जी महाराज यह नीतियां अपने चित्त में विचार कर रहे हैं। क्या सबका हित सोचने वाले का कभी दुख भी आवे क्या? पारसमणि जिसके पास भगवान की भक्ति रूपी राम नाम रूपी पारसमणि होवे, संत रूपी पारसमणि होवे, वो कभी दरिद्र हो सकता क्या? जो दूसरे से द्रोह करने में लगा है, अकारण बैर करने में लगा है, वो कभी निसंक सो सकता है क्या? कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति, चरित्र से चित्त व्यक्ति कभी अकलंकी जीवन जी सकता है क्या? अथवा तो नहीं। ब्राह्मण का अहित करने वाला, ब्राह्मण को त्रास देने वाला, उसका वंश कभी सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं।
हम क्या हैं? जीवो ब्रह्मैव, जो प्रभु वो हैं वही हम हैं। हम विकार मुक्त हैं। क्यों? परमात्मा का ही स्वरूप है आत्मा, ईश्वर अंश है आत्मा। जो भगवान है वही हम हैं। विकार वहाँ नहीं है, विकार यहाँ नहीं है। ऐसा स्वरूप बोध जिसको हो जाएगा उसको कर्म बंधन नहीं लगता। दुष्ट के साथ क्या कभी सुंदर मति जागृत होगी?